Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स अब अपने इख्तिताम की तरफ कंटिन्यू है। नॉवल का एंड ऑलमोस्ट होने वाला है। आज हमने लेसन नंबर 16 देखना है। लेसन नंबर 16 में ब्रुकफील्ड छोड़ने के बाद चिप्स की क्या लाइफ थी, किस तरह चिप्स अपना टाइम स्पेंड करता था, उस सब का जिक्र है। और लेसन नंबर 16 में ही हम फील करेंगे कि अब नॉवल की स्टोरी अपने एंड की तरफ जा रही है। तो चल के देखते हैं लेसन नंबर 16। Chips remembered the old things. His health was good, but he was always afraid of winter. ब्रुकफील्ड को दोबारा छोड़ने के बाद अब चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रह रहा है। वहाँ रहते हुए वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जो ब्रुकफील्ड से लिंक हैं, उन्हें याद करता है। लेसन नंबर 1 में ही हमने देखा था कि चिप्स का डॉक्टर उसकी हेल्थ के बारे में सेटिस्फाई था कि चिप्स की सेहत अच्छी है। बट ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ विंटर। लेकिन वो विंटर से यानी सर्दियों से, ठंड से खौफजदा रहता क्योंकि उसका सीना सर्दियों में ठीक ना रहता। He liked summer. His students came to meet him. Sometimes they tired him. चिप्स को विंटर का सीजन नहीं पसंद था। स्प्रिंग और ऑटम भी उसका नॉर्मल गुजर जाता, लेकिन सबसे ज्यादा उसे समर यानी गर्मियों का मौसम पसंद था। इसके साथ साथ चिप्स की आफ्टर रिटायरमेंट क्या रूटीन थी उसको देखना है। चिप्स के स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड के बच्चे उससे मिलने उसके कमरे में आया करते। कभी कभार उनसे मिल के उनकी खातिर तवाज़ो करके ज़्यादा वक्त बैठे चिप्स थक जाता, लेकिन फिर भी उसे खुशी महसूस होती, उसे अच्छा लगता कि ब्रुकफील्ड से स्टूडेंट्स उसे मिलने आते हैं। He remembered his students. The post-war decade swept through. There was a change in everything. चिप्स अब मिसेस विकेट के यहाँ रह रहा था, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, ब्रुकफील्ड को हमेशा याद करता। प्रीवियस लेसन में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इख्तिताम हुआ है, तो वर्ल्ड वार के बाद के हालात का जिक्र भी हमें नजर आता है। देयर वॉज अ चेंज इन एवरीथिंग। एक तब्दीली थी जो इस जंग के बाद नजर आ रही थी। Chips noticed a frankness between teachers and students. चिप्स ने महसूस किया कि अब टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो फ्रैंकनेस लेवल है वो बढ़ चुका है। स्टूडेंट्स का एहतराम का लेवल कम हो चुका है और टीचर्स के भी रूप में कमी आई है। During the general strike, Chips felt stirred. He had earned the reputation of being a great jester. फर्स्ट वर्ल्ड वार का इरा, वर्ल्ड वार खत्म हुई, इस सब के दौरान चिप्स खामोश रहा। उसने कोशिश की नॉर्मल रहने की, लेकिन फिर एक हड़ताल के दौरान चिप्स भड़क उठा। ये सब कुछ चिप्स को पसंद ना था। चिप्स ने एक शोहरत हासिल की, मजाक करना उसकी आदत बन चुकी थी, तो एक जेस्टर के तौर पर उसने अपनी शोहरत हासिल की। जहाँ पे भी चिप्स होता वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता कि कोई भी सीरियस या खामोश नहीं बैठ सकता, बल्कि कोई ना कोई हंसी मजाक वाली बात होती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। After 1929, Chips did not leave Brookfield. He attended guests at home. He dined with staff, teachers and students. ऑफिशियली देखा जाता तो चिप्स ने ब्रुकफील्ड से रिजाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअली इमोशनली जो चिप्स का लिंक था वो अभी भी ब्रुकफील्ड के साथ मौजूद था। अपने घर में वो ब्रुकफील्ड में नए आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स की मेहमानदारी करता, उनसे मिलता।
स्कूल के अंदर होने वाला भी कोई इवेंट, कोई फंक्शन चिप्स के बगैर इनकम्प्लीट था. That's why he dined with staff, teachers, and students. His income was more than his expenses. चिप्स की पर्सनल लाइफ की तरफ राइटर ने मूव किया. वो उसके अखराजात और उसकी आमदनी का जिक्र करते हुए कहता है कि चिप्स की जो इनकम थी वो अपने एक्सपेंसेस से कहीं ज्यादा थी. यानी अपने अखराजात पर खर्च करने के बाद भी चिप्स काफी रकम बचा सकता था. दैट्स व्हाई ही गिव डोनेशन. यही वजह है कि वो स्कूल के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में डोनेट किया करता. People considered him an encyclopedia. He did not visit cinema. चिप्स की पर्सनालिटी के मुतालिक कुछ बातें सामने आ रही हैं कि अब ये वो टाइम था कि ब्रुकफील्ड की स्टूडेंट्स, टीचर्स, लोग उसे इंसाइक्लोपीडिया समझते, उससे मालूमात लेते, ये समझते कि उसके पास किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हो सकती हैं. इसके साथ साथ चिप्स की पर्सनालिटी एक जोक्स का निशाना बन चुकी थी, एक जोक्स का सोर्स बन चुकी थी. बच्चे जानबूझ के चिप्स से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते ताकि चिप्स फनी जवाब दे और वो उसे एंजॉय करें. He did not visit cinema. चिप्स ने कभी भी साइनमा का विजिट ना किया. वो कभी भी वहां ना जा सका. बच्चे इस बात पे भी हंसा करते. बच्चों ने एक दफा चिप्स से साइनमा के किसी एक ऑर्गन का नाम पूछा. चिप्स उसके बारे में नहीं जानता. चिप्स ने कहा कि मैंने सोचा था कि शायद ये किसी चटनी का नाम है. चिप्स का ये जोक भी स्कूल भर में मशहूर हुआ. तो लेसन नंबर 16 हमने देखा है. लेसन नंबर 16 में हमने ओवरऑल चिप्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग देखी. चिप्स की हेल्थ के बारे में जाना. चिप्स की हेल्थ समर में बहुत अच्छी रहती. विंटर और स्प्रिंग में चिप्स बर्दाश्त कर लेता. बट सॉरी, स्प्रिंग एंड ऑटम भी चिप्स बर्दाश्त कर लेता. बट विंटर वाज अनबियरेबल फॉर हिम. चिप्स कुड नॉट बेयर विंटर. विंटर सीजन चिप्स बर्दाश्त नहीं कर सकता था. उन दिनों उसे अपने सीने पर खिंचाव महसूस होता. वेदर के साथ साथ चिप्स की रूटीन, चिप्स का एक इमोशनल लिंक ब्रुकफील्ड के साथ दिखाया गया. अभी भी वो ब्रुकफील्ड की बेल्स को फॉलो करता, ब्रुकफील्ड के स्केड्यूल के मुताबिक चला करता था. इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो हालात हैं उस सब में एक तब्दीली नजर आ रही थी. चिप्स ने भी ये तब्दीली ब्रुकफील्ड के टीचर्स और स्टूडेंट्स में महसूस की. चिप्स ने फील किया कि अब जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनके दरमियान रिस्पेक्ट का लेवल कम हो गया है और फ्रैंकनेस का लेवल बढ़ गया है. इसके साथ साथ चिप्स की पर्सनल जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसकी पर्सनल हैबिट्स का जिक्र है. चिप्स ने ब्रुकफील्ड का साथ ना छोड़ा. आज भी कई बड़े बड़े मसाइल में चिप्स साथ होता, उनके साथ खाना खाता, उनके मसाइल शेयर करता. चिप्स की इनकम उसकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा थी. यही वजह है कि चिप्स अक्सर स्कॉलरशिप्स के लिए भी डोनेशन देता. चिप्स को एक इंसाइक्लोपीडिया समझा जाता था. उसने एक ग्रेट जेस्टर यानी एक अजीम मस्खरा होने की हैसियत से भी शोहरत पा ली. चिप्स ने कभी साइनमा का विजिट ना किया. इस तरह की छोटी छोटी बातें बच्चे उससे पूछते और उसके फनी जो आंसर्स थे उन्हें एंजॉय करते. होप सो लेसन 16 समझ आ गया. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज.